इंसान के जीवन में धर्म और कर्म बेहद महत्व रखते हैं। चमकते सितारे इस कार्यक्रम में आज हमने जिस सितारे को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, आजकल यूट्यूब आ गया है, इतना डिजिटल मीडिया आ गया है, तो आपने उनकी आवाज जरूर सुनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुमार विशु साहब की। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार अपना समय हमें देने के लिए। आजकल सावन चल रहा है, हालांकि सावन का आखिरी सोमवार कल निकल गया, तो फिर भी भगवान भोले को समर्पित कोई भजन हो जो आपका फेवरेट हो, उसकी चंद लाइनें हो जाएं। हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं, हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं। इंसान के जीवन में धर्म और कर्म बेहद महत्व रखते हैं। आपके कर्म से ही आपकी पहचान बनती है। आप बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही होता है। चमकते सितारे इस कार्यक्रम में आज हमने जिस सितारे को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप धर्म कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और सुनते हैं, आजकल यूट्यूब आ गया है, इतना डिजिटल मीडिया आ गया है, तो आपने उनकी आवाज जरूर सुनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुमार विशु साहब की। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार अपना समय हमें देने के लिए। यंग चैनल, यंग इंडिया चैनल, आई थिंक आई एम राइट। यंग तरंग चैनल, द वॉइस ऑफ यूथ। यंग तरंग चैनल, युवाओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, सच की आवाज उठाते हैं। यंग तरंग चैनल के सभी दर्शकों को मैं कुमार विशु नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम अभिवादन करता हूँ। चलिए, बिल्कुल आपका अभिवादन हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया है, और ये नारा कोई सियासी नारा नहीं है, दिल से निकला हुआ एक नारा है। अब मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, जिसका नाम है चमकते सितारे, और आप भजन गायकी की दुनिया के चमकते सितारे। तो आपके इस जर्नी की अगर शुरुआत करें कि किस तरीके से आपकी संगीत की यात्रा शुरू हुई, गायन का सफर शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। छोटा सा संशोधन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं सितारा तो नहीं केवल एक साधक मात्र मानता हूँ स्वयं को। और जहाँ तक मेरी भक्ति संगीत की यात्रा का प्रश्न है, मैं आज से करीबन मैं कहूँगा भक्ति संगीत की यात्रा तो मेरी 20-22 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुई थी। इन 22 वर्षों में ईश्वर की अनुकंपा और श्रोताओं के प्यार से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। बिल्कुल। और दरअसल वो मैंने सितारे का जिक्र इसलिए किया था कि जिस तरीके से आसमान में दो तारा है ना, वो अटल माना जाता है, हमेशा चमकता रहता है। वैसे ही आपके जो भजन है ना, उनका जो सुर और संगीत है, वो हमारे जैसे दर्शकों के दिलों में, आपके फैंस के दिलों में हमेशा चमकता रहेगा। इसीलिए हमारे कार्यक्रम का नाम चमकते सितारे है। और इसमें हम किसी बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी या क्रिकेटर या फिर पॉलिटिक्स की दुनिया से लोगों को नहीं बुलाते। हम इसे आम लोगों से, जिनकी सोच बहुत ही ग्राउंड लेवल की है और वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, उन्हीं को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम चमकते सितारे है। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, जी, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ, बस केवल इतना कहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन का पूरा है कि आपने मुंबई में आपका जन्म हुआ, वहाँ से आपने बेसिक एजुकेशन ली, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप DU आए और आपने MPhil किया है जो है शास्त्रीय संगीत में। तो क्या आपका बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान था और गीत संगीत की दुनिया में ही अपना करियर बनाना है, ये सोच रखा था आपने? और इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट था? बिल्कुल सही कहा आपने। गीत संगीत को मैंने अपना जीवन बनाना, ये तो मैंने बचपन से ही ठान लिया था। और जहाँ तक मेरे परिवार के सहयोग का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा, पहले का युग जो था उसमें माता पिता, यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाहता था तो उसको बड़े मतलब हे दृष्टि से देखा जाता था, और ये कहा जाता था कि भाई गायक बनोगे, नचैया गवैया बनोगे। तो मैं कहूँगा अब वो जो चलन है, वो जो विचार है, वो बहुत बदल चुके हैं। किंतु मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे
परिवार का सहयोग मुझे बहुत मिला, माता-पिता का आशीर्वाद मिला और गुरुओं के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने इस कार्यक्रम में बीच-बीच में आपके जो संगीत है, बिल्कुल, आपके जो भजन है, वो भी अपने दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे। तो आजकल सावन चल रहा है, हालाँकि सावन का आखिरी जी सोमवार कल बिल्कुल, निकल गया, तो फिर भी कल भगवान निकल भोले को गया। समर्पित कोई हाँ, भजन हो जो आपका फ़ेवरेट हो, उसकी चंद लाइनें हो जाएँ। जी बिल्कुल, सावन के सोमवार हो, चाहे भोलेनाथ की आराधना हो, ताउम्र साल के 365 दिन निरंतर हम करते रहें, बस ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। आइए बाबा भोलेनाथ को समर्पित है भजन, कुछ पंक्तियाँ। ये भोले तुमको कैसे रिझाऊँ, ये भोले तुमको कैसे रिझाऊँ, क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊँ, सोचूं बहुत पर समझ न पाऊँ, सोचूं बहुत पर समझ न पाऊँ, क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊँ, ऐसा क्या है मेरा प्रभु जो तुमको चढ़ाऊँ। चाँद सूरज में तेज तुम्हारा, चाँद सूरज में तेज तुम्हारा, जिनसे वो करते उजियारा, चाँद सूरज में तेज तुम्हारा, जिनसे वो करते उजियारा, फिर दीपक तुम्हें कैसे दिखाऊं, फिर दीपक तुम्हें कैसे दिखाऊं, क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं, हे भोले तुमको कैसे रिझाऊं, क्या है मेरा जो तुमको चढ़ाऊं। वाह, वाह! हर क्या हर बात है, महादेव। बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप तो खुद ही इतने जाने-माने भजन गायक हैं, लेकिन जब आप संगीत की साधना कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप एमफिल कर रहे थे, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या आपके मन में ऐसा कोई था कि आपका कौन-सा पसंदीदा भजन गायक है या फिर पार्श्व गायक है, अगर बॉलीवुड की बात करें? ऐसे आप अपने फ़ेवरेट जो मेल्स या फीमेल सिंगर्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए और वो आपके फेवरेट क्यों हैं? वो उनको आपने अपना आइडल क्यों माना, इसके बारे में भी कुछ बताइए? सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा यंग तरंग चैनल को कि भजन कभी मेरी पहली प्राथमिकता नहीं रही। मेरा मानना शुरू से ये रहा कि मेरा क्या हर गायक का ये एक सपना होता है, चाह होती है, चाहत रहती है कि वो फ़िल्मों में गाए और ऐसे ही कुछ सपने मेरे भी थे। किंतु मैंने कहा ना कि गॉड प्रपोजेस इन मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, यानी आप जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता और ईश्वर ने आपके लिए बहुत उत्तम सोचा हुआ होता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं भजनों के क्षेत्र में यदि आया तो ईश्वर की कृपा से, उसकी इच्छा से आया और उस दौर में जो गायक रहे, तत्कालीन जो भी श्रेष्ठ गायक रहे जिनमें मैं मुख्यतः मानता हूँ, पार्श्व गायकों में मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब, इन सभी को सुनकर हम बड़े हुए और जहाँ तक भजनों का प्रश्न है, हरिओम शरण जी, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, तो मेरे आदर्श है जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं सुनकर बड़ा हूँ, पद्म श्री अनूप जलोटा जी और ऐसे असंख्य सुरीले गायक सुरेश वाडेकर जी जिनके भजन, जिनकी रचनाएं सुनकर हम आज इस मुकाम तक हैं, हरिहरन जी, सभी का नाम मैं आदर से लेना चाहूँगा और अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, भले दूर से रहकर, किंतु उसकी अनुकंपा से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, आपने ए हरिहरन साहब का ज़िक्र किया और बेशक वो बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं, लेकिन जो उनकी बड़ी पहचान है ना, क्योंकि आपने बाकी जितने नाम लिए, वो भी अपनी-अपनी जगह पे बहुत है, लेकिन मैं अगर भजन गायकों की बात करूँ, आपने हरिओम शरण साहब का ज़िक्र किया, मैं भी उनके भजन बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ और अनूप जलोटा साहब का आपने ज़िक्र किया, उनके भी भजन सुन-सुनकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन हरिओम शरण या अनूप जलोटा जी की वो पहचान ए हरिहरन साहब की तरह
एक पार्श्व गायक के तौर पर नहीं बन पाई। तो इसी से जुड़ा मेरा एक बड़ा मतलब सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल के संगीतकार हैं, जो बड़ी-बड़ी टी सीरीज जैसी कंपनियां हैं, ये आप जैसे जो उभरते हुए भजन सिंगर हैं, उनको मुख्य धारा की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, उनके लिए पार्श्व गायकी क्यों नहीं करवाते? इसके पीछे का क्या कारण आप देखते हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है? जी, आपके पिछले प्रश्न का आधा जवाब मेरा रह गया था कि मैं उन गायकों को क्यों अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि पहले के लोगों में एक ठहराव होता था, ना केवल व्यक्तित्व में, बल्कि वो जिस भी क्षेत्र में होते थे उनके काम करने के तरीके में एक ठहराव, एक संजीदगी हुआ करती थी। तो मैं कहूँगा मैच्योरिटी हुआ करती थी। रफ़ी साहब की गायकी हो, उनका व्यक्तित्व हो, जगजीत सिंह साहब हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, किशोर कुमार हो, तो इनके गाने में जो ठहराव था वो उस दौर को परिलक्षित करता है। आज का इंसान जितना बेचैन है, ठीक उसी तरह का संगीत भी आज हो गया है। इंसान बहुत ही तीखा और बहुत तेज किस्म का कान फोड़ू संगीत पसंद करता है, लेकिन उस दौर में जो गीत और नगमात लिखे जाते थे, बना करते थे, वो आज भी सुने जाते हैं। तो ये तो हुआ मेरे पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा आपने मुझसे पूछा, हरिहरन साहब तो निश्चित रूप से एक पार्श्व गायक है। हाँ, हरिओम शरण जी हो गए और बाकी जो इन गायक हैं, उनको जो हमारी रिकॉर्डिंग कंपनियां हैं, वो क्यों नहीं पार्श्व गायक के रूप में स्थापित कर पाए? केवल एक के बाद में परिपाटी है कि यदि आप किसी भी एक खांचे में दोबारा किसी ग्लैमरस रूप में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो चाहे अनूप जलोटा जी हो, चाहे हरिओम शरण जी हो, या मुझसरी के गायक हो, या फिर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा अरुण गोविल जी का, जिन्हें हमने रामायण में श्री राम प्रभु के चरित्र में देखा था। उन्होंने फिल्में भी बहुत की, बहुत से फिल्मों में किरदार निभाए, किंतु लोग उनके केवल राम के चरित्र को याद रख पाए और आज भी प्रभु राम के रूप में वो याद किए जाते हैं। तो भक्ति संगीत की और संगीत की मैं ये विडंबना कहूंगा कि कभी भी उसको किसी दूसरे रूप में सुनना या देखना श्रोता पसंद नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी आजकल तो सोशल एक रूप मीडिया से का मैं इसे अच्छा भी मानूंगा, एक रूप जी से मैं इसे अच्छा भी मानूंगा कि यदि कोई कलाकार किसी एक क्षेत्र में स्थापित हो जाता है, तो वास्तव में उसकी आजीविका कहिए, वास्तव में लोगों का प्यार जो कहिए, उसे उस क्षेत्र में मिलता रहता है, निरंतर मिलता है। बिल्कुल। और ये जो बात आपने कह दी ना कि अब जो भजन गायकों का और भजन गायकी का जो विस्तार है ना, वो अब फ़िल्मों तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। हमारे देश में अगर 135 करोड़ लोग हैं, तो अगर 130 करोड़ लोगों के पास भी स्मार्टफ़ोन है और आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आपके वो भजन आसानी से वो लोग सुन सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बदलाव भी आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले फिर भी मैं चाहूँगा कि हम लोग तो आपके भजनों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपसे खुद पूछा जाए, जिसको कहते हैं ना कि इंसान खुद अपने हाथ का खाना बनाता है तो उसको उतना टेस्टी नहीं लगता है, उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। लेकिन दूसरे अगर बनाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि आपने तो सैकड़ों बहुत अच्छे-अच्छे भजन गाए हैं, सुरीले भजन गाए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कोई टॉप 3 मोस्ट फेवरेट भजन कौन हुए हैं, तो उसके बारे में बताइए और उनमें से किसी एक को जो है चंद लाइनें भी सुनाइए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जीवन में कहते हैं पहली कमाई आपको बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल। आप चाहे कमाई हो, चाहे कोई रचना हो, जीवन में मैं जिस रचना को गाकर इस स्थिति तक और इस मतलब मैं कहूँगा मुकाम तक पहुँचा हूँ, वो है प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ। प्रभु राम की असीम कृपा मुझ पर बरसी। आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने अपने जीवन में यदि कोई पहला भजन कोई गाया था, उससे पूर्व तो मैंने भजन कभी गाए भी नहीं थे। प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ, जिसका शीर्षक था दशरथ के घर जन्मे राम, सीता के मन भाए राम, मुझे बेहद पसंद है। सबसे प्रथम स्थान पर, प्रथम पायदान पर मैं उसको रखता हूँ। और इसके बाद मैंने जीवन में जो भी भजन गाए, सबसे अधिक प्रेरणात्मक, जीवन को बदल देने वाले, जीवन में कुछ सीख देने वाले, जिनको हम चेतावनी भजनों के शीर्षक से नवाजते हैं, ऐसे भजनों को गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे अधिक भजन है इस प्रकार के मैंने गाए हैं, जिनमें मैं दूसरा स्थान यदि किसी को दूंगा तो वो मेरे व्यक्तित्व की पहचान है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, क्या बात! कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। और एक रचना और जिसे मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ कि किस रावण की काटू बाहें, किस रंग का में आग लगाऊं,
किस रावण की काटू बाहें, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। क्या तो बात। ये रचना भी मेरी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। इस प्रकार से बहुत सी शिक्षाप्रद रचनाएं हुई जो जिन्हें गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु होएगा चेला की करनी चेला, कर्मों की है माया। बहुत सी रचनाएं मैंने गाई उस दौर में। तो आइए मैं अपने श्रोताओं के लिए वो मेरी पहली कमाई जो रामायण की चौपाइयों के रूप में है, मैं जरूर प्रभु राम को समर्पित करूंगा, आप सभी के लिए गाना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। वीर परी प्रभु भक्त पुकारे, वीर परी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहु विधि सब संतारा, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाह वाह, क्या बात है आपकी ये लाइव परफॉर्मेंस देख करके। 108 चौपाइयों की एक श्रृंखला थी जो श्रोताओं ने बेहद पसंद की, और वो जो प्यार था वो मुझे आज इस मुकाम तक ले आया। बिल्कुल, और देखा जाए तो यही आपकी असली कमाई है, असली सम्मान है। बाकी पैसा तो आता जाता रहता है। अब हम बिल्कुल, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि संगीत की दुनिया में करियर आजकल क्या है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं काफी उनकी प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो गया है। अगर कोई आपको किसी का बेटा हीरो हीरोइन या सिंगर बनना चाहता है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। और ये कई बार ये दायरा बहुत बचपन से शुरू हो जाता है। अगर उनको लगता है कि उनका बेटा या बेटी अभी 5 वर्ष की आयु में है लेकिन बहुत अच्छा वो गाता है या गुनगुना लेता है तो वो उसको रियलिटी शोज वगैरह में भेजने लग जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल संगीत की दुनिया में करियर बना पाना आपकी नजर से कितना आसान है या मुश्किल है, और इस तरह के जो सिंगिंग रियलिटी शोज आ गए हैं इनके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अक्सर मैं विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न मंचों से और विभिन्न साक्षात्कारों में इस विषय पर अवश्य बोलता हूँ कि आज के युग में संगीत में करियर बनाना निश्चित रूप से आसान तो है, वो केवल देखने में आसान है, किंतु ना कभी वो पहले इतना सरल रहा, ना इतना सरल आज है। भले हमें मंच प्लेटफॉर्म्स असंख्य मिल गए हैं। आपने रियलिटी शोज का जिक्र किया, निश्चित रूप से रियलिटी शोज एक बेहतरीन माध्यम है हमारे भारतवर्ष में विद्यमान जो उदीयमान कलाकार हैं उनको आगे लाने के लिए, किंतु वहां भी कमियां बहुत है, बहुत ज्यादा कमियां हैं। जो दिखता है वास्तव में वैसा है नहीं। मंच पर जो गा रहे हैं कलाकार और जो इन रियलिटी शोज में निश्चित रूप से इतने प्रतिभाशाली हैं, तो शायद हम उस आयु में इतना अच्छा नहीं गा पाते, किंतु उन प्रतिभाओं का वास्तविक रूप में प्रयोग कहाँ हो पा रहा है। कितने ऐसे गायक हैं जिनको फिल्मों में या एक व्यक्तिगत रूप से पहचान मिल पाती है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि जो गायक वहाँ रियलिटी शोज में रचनाओं को गाते हैं या जो रचनाएं उन्हें गाने को दी जाती हैं, जिनके माध्यम से उनकी परीक्षा होती है, वो ऑलरेडी पहले से ही उन गायकों ने अपनी आवाज में इतनी प्रसिद्धि कर दी होती है कि यदि आप उसको 100 बार सुनने के बाद 101वीं बार गाएंगे भी, तब भी भले आप वैसा गा दें लेकिन उससे बेहतर गा पाना, क्योंकि उन कलाकारों ने तो वन टेक ओके करके उसको प्रसिद्ध कर दिया। आप तो उस नकल को गा कर केवल अपनी प्रतिभा को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, तो उसमें मौलिकता कहाँ रहती है।
मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इन रियलिटी शोज़ में एक मौलिक राउंड अवश्य होना चाहिए, जहाँ इतने प्रतिभाशाली संगीतकार बैठते हैं, उनको जज करने के लिए। तो क्यों नहीं एक मौलिक राउंड उसमें जोड़ा जाता, जहाँ पर हम एक रचना पहले से ही उन गायकों को देकर, वहाँ उनको तैयारी के साथ गवाकर और फिर जज करें। और ये जो वोटिंग सिस्टम है, ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हर सुनने वाला एक अच्छा मतलब संगीतकार हो या संगीत के मर्म को समझने वाला हो, ये ज़रूरी नहीं है। गाना केवल देखने का नहीं है, जो आजकल के श्रोता समझते हैं। गाना देखने की चीज़ तो कभी रहा ही नहीं, सुनने की चीज़ है। और वो भी साधना से जो व्यक्ति उस मुकाम तक पहुँचा है, उसको सुनने की चीज़ है। लेकिन इसे हमने देखने की चीज़ वस्तु बना दिया है। देखने की वस्तु जो होती है, वो कहीं न कहीं आडंबर से युक्त होती है, जहाँ पर रियलिटी शोज़ में भी अनेक प्रकार के मैं कहूँगा दृश्य बनाकर और प्रस्तुत किया जाता है। तो जो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उसकी असलियत को, कहीं न कहीं उसकी एडिटिंग करके प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता को कहीं न कहीं कम कर देते हैं। और जब हम उनको लाइव सुनते हैं, इन टैलेंट्स को जब अवार्ड्स मिलते हैं, तो उसके बाद वो केवल कॉर्पोरेट शोज़ या केवल कुछ समय के लिए क्यों रह जाते हैं? क्या कारण है? पहले के गायक क्यों आज तक सुने जाते हैं? उनकी रचनाएँ क्यों आज तक सुनी जाती हैं? कारण यही है, पहले मौलिकता थी, आज मौलिकता नहीं है। और इन कलाकारों पर जो अवार्ड लेते हैं, भले अवार्ड ना भी ले पाएँ और प्रस्तुति देते हैं इन रियलिटी शोज़ में, वो कहीं न कहीं फिर नकारात्मकता के शिकार भी हो जाते हैं। उन पर जी, इतना नेगेटिविटी का असर पड़ता है कि आगे उनके करियर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है, उनके परफॉर्मेंस पर दिखने लगता है। मैं केवल यही कहूँगा कि मौलिकता ज़रूरी है और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता राइट। के लिए कोई छोटा रास्ता बना ही नहीं है, भले ये बिल्कुल। रियलिटी शो ही क्यों ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। अरे वाह! तो वो आपको उसकी कुछ चंद लाइनें हो जाएँ? जी, बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। ये मेरे व्यक्तित्व को, मेरी अदायगी को, जो मेरा अंदाज़ है भजन गायकी का, उसको भी परिलक्षित करता है। बिल्कुल। हुँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आँसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख़याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फ़ायदा, कभी प्यासे को पानी। और सुंदर पंक्तियाँ हैं। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख़याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। क्या बात है, क्या बात है! शानदार, बेहतरीन। और क्या इस भजन के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, वो भी आप ही के ने लिखे हैं?
जी, जी। मैं लिखता बहुत कम हूँ, विचार यदि मन में आते हैं, तो उन्हें मूर्त रूप देने के लिए मैं लेखकों को अवश्य दे देता हूँ। ये भजन एक पारंपरिक भजन है और इसे गाने का सौभाग्य मुझे मिला और क्योंकि वो दौर जो था सीडी और कैसेट्स का युग था और मैं जिस कंपनी से जुड़ा था, मार्केटिंग में आज भी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और उसने इस भजन को इतना अच्छी तरीके से मार्केट किया कि वो जन-जन तक, हर घर तक पहुँच गया। बस बिल्कुल, वहीं से सफलता के शिखरों पर मुझे पहुँचने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस भजन के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, वो बिल्कुल दिल को छू जाते हैं और ऊपर से उसमें जी। जो आपकी सुरीली आवाज़ है, वो आत्मा को छू जाती है। मैं यही कहूँगा, कहते हैं ना कुछ कुछ रचनाएँ आपके लिए ही बनी होती हैं, अजर अमर हो तभी वो जाती हैं वो। नहीं वो तभी प्रसिद्ध भी हो पाती हैं, जब वो आपकी आत्मा के साथ तार से तार जोड़ती हैं। और जब आत्मा से यदि संगीत का स्वर का जो एक संबंध समन्वय होता है, तभी वो ईश्वर से श्रोताओं को जोड़ने में सक्षम हो पाता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो संगीत के नाम पर आर्टिफ़िशियल म्यूज़िक टाइप का आ गया है, बहुत बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि ये संगीत की जो मूल आत्मा है दरअसल उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है? और आज आज के संगीत में आप संगीत कितना देखते हैं और शोर-शराबा कितना देखते हैं? और वो आज की युवा पीढ़ी बहुत को पसंद क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। मैं इस प्रश्न के उत्तर में ये कहूँगा कि जो बनावटी चीज़ है, वो उसकी आयु जो होती है, बहुत ही छोटी होती है। और जहाँ तक संगीत का, गायकी का प्रश्न है, यदि आप किसी गायक को बिना किसी साज़ के फ्लैट वॉइस में सुनेंगे, तो उसकी असलियत पता लग जाएगी। स्टूडियो में जाने के बाद आज के युग में इतने ज़्यादा मैं कहूँगा मशीन्स हो चुकी हैं, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है कि यदि कोई गायक नहीं भी है, तो उसे भी आप गायक बना सकते हैं। किंतु वो कितने समय तक जो आवरण होता है, वो कभी ना कभी तो हटता ही है। बाहर निकल के हटता ही है और वो जो पर्दा जब हटता है, तो असलियत सामने आ जाती है। और मैं कहूँगा कि जो भी गायक यदि अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित करना चाहती हैं, तो केवल एक मूल मंत्र है, वो है साधना। और भक्ति संगीत में तो मैं कहूँगा भजन का अर्थ है आनंद होना आवश्यक है आपकी आवाज़ में, एक मिठास, एक संजीदगी, एक आत्मा का होना आवश्यक है, भाव होने आवश्यक हैं। बिना भाव के तो कोई भजन भी नहीं होता और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ भजन का होता है, वो होता है कि यदि कोई भजन आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य ना रखता हो, तो मेरी दृष्टि में वो भजन उस भजन से नीचा ही कहलाएगा, जो कहीं न कहीं केवल और केवल ईश्वर की प्रशंसा में कहा गया है, लिखा गया, गाया गया है। कारण मैं बता देता हूँ, ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप उनकी चाटुकारिता करें, केवल उनकी प्रशंसा में लिखें, गाएँ, रोएँ, याद करें उनको। हम सभी जानते हैं हम ईश्वर से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, उनको 99% मतलब से याद करते हैं। कौन ऐसे बिल्कुल, विरले होंगे जो आत्मा से प्रभु को ध्याते हैं बिना निस्वार्थ किसी भाव से याद मतलब के। करते हो। हाँ, निस्वार्थ भाव से। मुझे कुछ पंक्तियाँ अपनी मौलिक याद आती हैं कि खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, खुशबू चंदन में बसी मधुरता रसधार में, अरे दिल में बसते हैं प्रभु तू ढूँढता बाज़ार में। तो क्या बात! ये जो आडंबर युक्त प्रस्तुतियाँ होती हैं, ये आडंबर युक्त जो रचनाएँ होती हैं, जिनमें केवल शोर-शराबा होता है। इंसान जितना बेचैन, बावला हो चुका है, वैसा ही संगीत हो गया उसके साथ। इतना तीखा जैसा इंसान स्वयं स्वभाव से हो चुका है, चीख-चिल्लाहट वैसी उसके जीवन